अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों। तो लेट्स टॉक अबाउट बैड लक। और इस साइकिल के अंदर जो हमारे साथ एथीरियम ने बैड लक की है ना, ये देखो, हमारा ये ऑर्डर इसने $3 से मिस किया, ये वाला ऑर्डर हमारा इसने $6 से मिस किया। 27.10 को हम एम कर रहे थे, 27.16 से मार्केट पंप कर गई। यहां पे हम 27.90 को एम कर रहे थे, मार्केट 27.92-93 के राउंड अबाउट से हमारे पास पंप कर गई। अच्छा देखो, अक्सर औकात ना ये भी मार्केट में होता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि जब अक्सर औकात आपके ऑर्डर्स मिस होना स्टार्ट हो जाए ना, तो ये भी एक साइन होता है जो आपको बता रहा होता है कि यार अगर आप टेक्निकल्स को फॉलो कर रहे हो और मार्केट आपके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं करवा रही, तो इट मींस कि मार्केट को थोड़ा बहुत साइडवेज है। मार्केट या तो टेक्निकल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रही, या कोई फंडामेंटल्स का कोई फैक्टर इन्वॉल्व होने वाला है। और मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये सिर्फ अभी नहीं, मैं हिस्टोरिकली भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और अपने वे ऑफ ट्रेडिंग के अकॉर्डिंगली ये चीज ऑब्जर्व करता हुआ आया हूं कि जब भी मेरे ऑर्डर्स मिस होना स्टार्ट हुए ना, तो वो हमेशा उसके बाद मार्केट ने कोई ना कोई इंपल्सिव डंप और करेक्शन ली है। तो यहां पर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मार्केट को मेजर करेक्शन लेने लगी है, लेकिन मार्केट के साइंस इस टाइम पे टॉप आउट के ही हैं, और जो मेरे ऑर्डर्स मिस आउट होते हैं ना, वो हमेशा टॉप आउट पे ही होते हैं। एथेरियम को अगर आपको ये आपने दिसंबर और जनवरी में मेरे साथ अगर आपने ट्रेड किया, तो आप लोगों को याद होगा कि हमने हफ्ते के अंदर 5-5 एथेरियम के ट्रेड्स के टीपीज अल्हम्दुलिल्लाह हिट करवाए थे, और बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरे एथेरियम साइकिल के प्रॉफिट स्कोरिंग किए थे। ये सिर्फ अभी ही हमारे साथ हुआ है, जो मार्केट टॉप के ऊपर आई है, तो ये ऑर्डर्स कुछ मिस होना स्टार्ट हुआ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने प्रॉफिट्स नहीं बनाए। हमने डॉट की एक्युमुलेशन कल के दिन में की है, उससे पहले हमने मैटिक टीपी हिट करवाया है, हमने सैंड का, माना का, एक्सआरपी का, बीएनबी का, और ये अभी की बात बता रहा हूं, ये प्रीवियस वीक की सारी एक्युमुलेशन के बारे में आपको बता रहा हूं। तो अगर ये थीरियम के ऑर्डर्स मिस हुए हैं, तो वो पैनिक ना हो जाया करो। पता नहीं आपका जीना मरना, आप पता नहीं चाहते क्या हो कि हर रोज आपके पोर्टफोलियो में गेन्स आते रहे, ऐसे नहीं होता। मार्केट अपने टॉप फेज पे चल रही है, मार्केट के ब्रेकडाउन के साइंस हैं। बिटकॉइन को अगर आप यहां पर देखो, तो बिटकॉइन अपनी रेंज टॉप को टेस्ट कर रहे हैं, तो रेंज टॉप ये रीटेस्ट आपके पास यहां पर कर रहा है, और अगर ये फेल हो गई, तो ये बिरिश कंटिन्यूटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड साइन मार्केट ट्रिगर करवा देगी। तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर यही होता है कि अब मार्केट में थोड़ा बहुत वेट कर लो, मार्केट को अपने मेजर लेवल्स को 1-2 दफा टेस्ट करने दो, मार्केट को अपनी प्लान्स के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होने दो, फिर प्लान्स उसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली कोई भी ट्रेड लेने का डिसीजन प्लान करना। तो देखो मेरे भाइयों, यहां पर ये वो टाइम अब मार्केट का चल रहा है कि जो आपने प्रॉफिट्स बनाए हैं, मार्केट आपसे वो वापस निकलवा लेगी। तो बेहतर ये है मेरे भाइयों कि अब यहां पर जो अब मार्केट में अपने डिसीजंस ले रहे हो, वो प्रॉपर रिस्क मैनेज के अकॉर्डिंगली प्रॉपर वे में अपनी एकुमुलेशन करिएगा, ताकि अगर ये यहां पे आपके कुछ 2-3% के, ये 1-1.5% के मूव्स अगर आपके मिस भी हो जाती है ना, तो ये कोई वो बड़ी बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, होने दो, खैर है। एटलीस्ट आपका कैपिटल तो प्रोटेक्ट है ना। कोई भी पैनिक डिसीजन मार्केट के ग्रीड फेज में लोगे, ये अल्टीमेटली आपको किसी ना किसी तरीके से रगड़ा दे जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को सेंसिबल वे में लेकर चलोगे। ये ट्रेडिंग का कोई एंड नहीं है, या कोई ये आखिरी पंप्स नहीं है जो आप लोग इतना ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि यार मार्केट 1% ऊपर चली, 1% नीचे आ गई। ये तो इसके नॉर्मल मूव्स हैं, ठीक हो गया। तो मार्केट के मेजर साइकिल्स को एम किया करो, और जो मेजर साइकिल हमारे पास इस टाइम पे लेग फॉर्म होनी है, वो मोस्ट लाइकली बिरिश लेग की फॉर्म होनी है। वो चाहे आज हो जाए, चाहे कल हो जाए, चाहे एक हफ्ते बाद हो जाए, लेकिन वो अल्टीमेटली मार्केट ने अपनी मेजर लिक्विडिटी को उठाना है। मार्केट में जब लिक्विडिटी अवेलेबल ही नहीं होगी, तो मार्केट आपके पास एक हेल्दी अपवर्ड प्राइस एक्शन में नहीं ले सकती, और जो मार्केट की मेजर लिक्विडिटी इस टाइम पे वेट कर रही है, वो लोअर प्राइसेस का वेट कर रही है। तो सेंसिबल होकर ज्यादा चीजों को फॉलो अप करें, इंशाल्लाह आपके ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स भी बनेंगे, और आपको मेंटली स्ट्रेस भी नहीं मिलेगा। और मेरे भाइयों, ट्रेडिंग में साइको ना हो जाया करो। ये बहुत ज्यादा जब आप मार्केट में घुसते हो ना, तो आप साइको हो जाओगे ट्रेडिंग में। तो ये इस फेज में नहीं जाना, वो आपको मेंटली भी डिस्टर्ब करेगा, अपने घर वालों से भी आप जो है ना वो अच्छा रिलेशन नहीं बिल्ड कर पाओगे। तो चीजों को सेंसिबली लेकर चलो, ठीक हो गया। बाकी दुआ में मुझे याद रखिएगा, फर्दर जो भी अपडेट्स होंगी वो इंशाल्लाह वीकली क्लोजिंग के ऊपर मैं आपको अपडेट करूंगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम जो है ना वो ग्रुप के अंदर अपनी फर्दर एक्युमुलेशन प्लान और ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।